रिसेंटली किसी ने आपके तरफ काली क्रिया करने की कोशिश की है। रिसेंटली आपके तरफ निगेटिव तंत्र क्रिया किया गया है योजनाबद्ध तरीके से, और जिसने किया है और जिसने करवाया है दोनों ही अभी बहुत ही ऐसी स्थिति में है जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है। जैसे एक रेस्ट वाली किसी के लिए मुझे हॉस्पिटलाइज या मतलब ना बहुत ही अलग ऊर्जा, क्योंकि आपकी ऊर्जा को खींचा गया है लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, तो यहाँ पर बैकफायर हो गया है। आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी हैं, उन्होंने वो जो चीज़ें हैं जो उन्होंने भेजा था, जो आपसे खींचा जा रहा था, उसे सडन बैकफायर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जिसने छल किया है ये सारे छल उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर हो गए हैं। फील द डिवाइन लव। देखिए एनर्जी इतनी सडन आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत आपके लिए वीडियो बनता है जैसे ही एनर्जी आती है। तो कोई ऐसी ऊर्जा ज़रूर है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक आपकी मनी को, आपके अबंडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी मतलब जैसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ को रोक कर रखा था। और अभी भी जैसे ही इनको ये पता चला कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने फिर से रोकने की कोशिश की। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आपको परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहने चाहिए, अपने गुड कर्मा करना कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ये मत भूलिए कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आपके साथ आपके एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है। इनके लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है। धन ऐसे खर्च हो रहे हैं, धन ऐसे पानी की तरह बह रहे हैं, और इनको कहीं से भी कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा लोन या कोई फाइनेंशियल ऐसा कोई भी सपोर्ट इनके पास नज़र नहीं आ रहा है, जो आज से कुछ समय पहले इनको खुद समझ में आ रहा है। ये बातें उनको समझ में आ रही है कि ये किसी प्योर सोल के साथ ऐसा करने की वजह से ही हुआ है, अभी रिसेंटली किया है। अगर ये चाहते तो अपने कर्मा को गुड कर सकते थे, लेकिन इनको जेलेसी हुई आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर, इनको जेलेसी हुई आपके ग्रोथ को देखकर, इनको जेलेसी हुई कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये तो आपको रोक रहे थे, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने आपको रोकने के लिए सोचा नहीं कि यदि ये चीज़ें, ये जो हवा का जो रुख है वो यदि उल्टी दिशा में बहने लगी तो इनकी स्थिति ये होगी, और इनकी स्थिति ये हो रही है कि आपको इस स्थिति में लाना चाहते थे। देखिए बैकफायर हो गया है, आपकी कृपा को छीनना चाहते थे, आपके सहस्त्रार चक्र को, आपकी ऊर्जा को। आपको फील भी हुआ होगा पिछले कुछ दिनों में कि आपकी ऊर्जा लो हाई हो रही है, मतलब इवनिंग के समय में, रात के समय में, या सडन आपको काफ़ी एनर्जी फील होता है, काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी फील होता है। ये आपकी प्रोग्रेस है। मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी प्रोग्रेस है, ये आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। यही कारण है कि ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने पहले भी, इन लोगों ने पहले भी, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने पहले भी आपके मनी को रोका है, आपके अबंडेंस को रोका है, आपकी ऊर्जा को खींचा है, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन बीच बीच में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बीच बीच में इन्होंने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में धन, सेहत, पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ में आपसे ही प्रेम से बात करके आपकी ही ऊर्जा खींची है। और द मैजिशियन की ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर जो कृपा बरस रही थी, ये कार्ड मैंने ऐसे ही लगाया जैसे आया है, यहाँ पर आपके ऊपर जो कृपा बरस रही थी उसको खींचने की कोशिश किसी के साथ मिलकर इन्होंने किया है, लेकिन आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहनाया है। इस क्राउन को कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इनका जो अहंकार है यही इनको लेकर डूब रहा है, क्योंकि आपको तो एस ऑफ कप्स में परमात्मा जी ने पूरी तरीके से संभाला है। यस, ये आपको इमेच्योर समझते थे, लेकिन अब इनको समझ में आया कि आपके ऊपर स्वयं कृपा है परमात्मा जी की। आपके वर्क पर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली लाइफ पर इनकी पूरी नज़र रहती थी। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत बड़ा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि छल करने की कोशिश की है। देखिए कैसे किसी ऐसी फीमेल ने जो जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव ऊर्जा नहीं उनके पास है, उनके पास निगेटिव ऊर्जा। उन्होंने कहीं ना कहीं निगेटिविटी का प्रयोग किया है, और वो निगेटिविटी का प्रयोग करके आपके तरफ ये सारी चीज़ें की गई। और रिसेंटली आपको फील हुआ होगा कि कुछ है जो बैकफायर हुआ है, क्योंकि आप बैलेंस हैं।
ये ऊर्जा वो आपको देना चाहते थे, 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा उनके तरफ बैकफायर हो गया। यहाँ पर किसी को लिटरली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपको बहुत बड़ा चोट देने वाले थे, ठीक है, लेकिन आपके एंसिस्टर्स ने, आपके कोई ऐसे एंसिस्टर्स हैं जो मेल फिगर हैं, ठीक है, जिन्होंने ये ऊर्जा को रोक लिया, ठीक है, लिटरली रोका है। आपसे बहुत खुश है आपके एंसिस्टर्स। देखिए यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा, यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा है। जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं ना, तब आपको इनर वर्क करने के लिए, आपको रेमेडी करने के लिए इसलिए कहा जाता है ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मिक पैटर्न रिमूव, ताकि आपकी जो हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके लव्स वन हैं, जो ऊपर से स्वर्ग से जो कहा जाता है ना कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उस हेल्प को स्वीकार कर पाएँ, आप उनकी हीलिंग करें, आप खुद की हीलिंग करें, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए। तो यहाँ पर आपके किसी एंसिस्टर्स ने बहुत ही पर्सनालिटी, इनकी बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, ठीक है, खूबसूरत इन द सेंस ये इनर एंड आउटर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। ये जो मेल फिगर हैं, ये इनको आपने देखा हो ना देखा हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके वर्क से प्रेम करते हैं। आप जो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से इनकी भी लाइफ थी, इसी प्रकार से संघर्ष इन्होंने भी देखा है अपने लाइफ में। तो इन्होंने देखा कि आप फोकस में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, और ये लोग हमेशा आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इस बार आपके एंजल्स एंड एंसिस्टर्स ने एक साथ मिलकर ये जो ऊर्जा है उसे बैकफायर कर दिया, मतलब एक वॉल क्रिएट हो गया। उन्होंने जितनी बार भी भेजा होगा उस रात में, उस दिन में, उस दोपहर में जितनी बार भी भेजा है, वो 10 गुना होकर इस तरीके से वापस गया है। तो क्या हुआ कि 3 बार गया, तो जैसे कहते हैं ना कि वो खड़े हैं तो गिर गए, ठीक है, भेजा तो उन्होंने है, आपको तो उस वक्त में पता भी नहीं था, आपको एहसास हो रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन आपको तो सपोर्ट करने, आपको आपकी हेल्प करने वाले एंजल्स हैं, आपकी हेल्प करने वाले आपके एंसिस्टर्स हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं भरोसा था, आपके डर तथा भय से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, और यही आपने किया। आप अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे हैं। जब आप लोग ये पूछते हैं कई बार कि हमें यहाँ जाना चाहिए नहीं, हमें ये करना चाहिए नहीं, मैं हमेशा यही कहती हूँ, इंट्यूशन रेमेडी फॉलो कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए। आपको स्वयं परमात्मा जी राह दिखाते हैं। देखिए मैं ये कह रही थी, आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव किया गया है। यही कारण है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं वो कैसे आपके तरफ प्रभावित नहीं हो रही, और होगी भी नहीं, क्योंकि ये आपके धैर्य का फल है, ये आपके पॉजिटिविटी का फल है, ये आपके गुड कर्मा का फल है। आपको किसी भी रूप स्वरूप में आपके गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हुई है, आपके इष्ट देव जी की कृपा प्राप्त हुई है। ये जो भी एक्शन करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होगी। अब आप इसे या तो कर्ज कहिए या तो इनके बुरे कर्मा का फल कहिए, ठीक है। इनके लाइफ में मनी का, जैसे कि आपके लाइफ में ये कर रहे थे कि आपको मनी अबंडेंस जो मिल रहा है उसको खींचना चाहते थे, अब दूर रहकर किसी तीसरे व्यक्ति, कोई आपके आसपास का भी व्यक्ति है, और ये हो सकता है रिलेटिव है, हो सकता है वर्क प्लेस से हो, लेकिन इन्होंने किसी आपके आसपास के व्यक्ति का ही साथ लिया है आपके बारे में पूछने के लिए। तो वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, और आप और ज़्यादा तीव्र गति से आगे आपको बढ़ा दिया गया है। ये आपको दूर से देखते हैं, ये आपके बैलेंस से काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ये व्यक्ति आपके हेटर्स है। ये हो सकता है कि मित्र दिखाते हो या ये बहुत ही तैसी बनते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चक्रा बैलेंस से, आपके लाइफ में बैलेंस के आने से इनके लाइफ में एक प्रकार से दुख, ये चाहते हैं आप हमेशा दुखी रहें, ये चाहते हैं आपके पास धन और अबंडेंस ना हो। आप एक हीलर हैं, आपके हीलिंग क्वालिटी से भी इनको जेलसी है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से, मतलब आपसे हर एक स्थिति में, हर एक क्षेत्र में ये जेलस है, और ये जेलसी की वजह से ही इन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है। रिसेंटली एनर्जी है ये, और उसका खामियाजा, उसका उस कर्म का फल भी इनको रिसेंटली तुरंत ही मिल गया है, तुरंत, ठीक है, तुरंत ही मिला है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये डर है कि आप तक ये बात ना पहुँचे किसी भी प्रकार से, ठीक है, कि अगर आप तक ये बात पहुंच गई तो कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है
वो ये नहीं चाहता कि आप तक ये बात पहुंचे किसी भी प्रकार से कि इनके लाइफ में ऐसे टावर मूवमेंट आ रहे हैं। पूर्वज जी की असीम कृपा है आप पर। जय जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय। बिल्कुल आपके एंसेस्टर्स ने ही वापस ब्लैक मैजिक बैकफायर किया है। धन्यवाद, धन्यवाद एंसेस्टर जी, आप जरूर कहिए धन्यवाद एंसेस्टर्स अपने एंसेस्टर्स को, और उनके लिए अमावस्या में जरूर आप प्रार्थना कीजिए, डेली प्रार्थना कीजिए। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो उसमें आप उनके लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिए, ठीक है, कि उनका भी स्तर आगे और बढ़े। आपकी तरक्की होने वाली है, विक्ट्री, ठीक है। ये आपकी तरक्की को रोकना चाहते थे, ये खुद ही रुक गए। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। हो सकता है कि आपकी माता जी आपके साथ है, या तो भी उनका आशीर्वाद है, और अगर स्टार बन गई है वो उनका आशीर्वाद तब भी आपके साथ है। पलट गया काला जादू उन्हीं पर। जय 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 माता दी। देखिए कितना क्लियर है यहाँ पर, मैसेजेस कितने क्लियर यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ रहस्य किताब के पन्नों में है, ठीक है। आपकी माताजी का संदेश है ये, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका संदेश है कि कोई रहस्य है किसी किताब में। वो रहस्य आपके सामने में या तो उजागर हुआ है। अब ये किताब देखिए, आपको हो सकता है कि आप रीडिंग देख रहे हैं तो भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो, या कोई किताब हो आपके घर में तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ 47 यदि उसमें पेज नंबर है 47, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 4 नंबर 7 नंबर पेज देख लीजिए। यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं 15 नंबर 40 नंबर, उसमें आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ड्रीम चैनल हुआ था जब ये लोग योजनाएं बना रहे थे आपके तरफ ब्लैक मैजिक करने का या कुछ क्रिया करने का, तब आपको ड्रीम चैनल हुआ था, और आप उठते ही आप परमात्मा जी की चरण शरण में आपने वो सारे जो ड्रीम है वो आपने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है। परमात्मा जी हम आपके चरण शरण में, बस यही है। यहाँ से जो प्रारंभ होता है वो है कि आत्मा से परमात्मा जी तक जाना, मतलब आपने अपने सोल लेवल पर पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया। आपने सारी चीज़ें जो भी आपके कर्मा है, जो भी आपने देखा है ड्रीम में, वो सारी चीज़ें आपने समर्पण भाव से समर्पण कर दिया, और वो तुरंत ही पलट गया कि उसी वक्त में आपके एंसेस्टर्स ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि आपके तरफ अभी भी किस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं। यही कारण है कि बैकफायर बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। और देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं। आपकी जो लव्स वन है, आपकी माता जी है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, और बाकी गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा एनी टाइम मैं देख रही हूँ। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इनका जो आईडी है वो है RES971। तो आपने जो गिफ्ट दिया है इस चैनल पर, वो जिस भाव से आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो भाव आपको उसी प्रकार से वापस मिले। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। एक और है, इसमें नाम इनका आईडी है जयंता मैत्रा। आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। और आप सभी लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप हायर स्पिरिचुअल में जाएं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी हायर तक जाएं, मतलब ठीक है। आपके मन में जो भ्रम है, आप भ्रम के पार बिल्कुल निकल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किन से कितना बात करना चाहिए, किन से कितना और किस तरीके से डिस्टेंस करना चाहिए। आपको यदि ये सारी बातें समझ में आ रही है, इसका मतलब आप भ्रम से पार निकल रहे हैं। और आप इसके लिए धन्यवाद कीजिए गुरुदेव जी का, धन्यवाद कीजिए माता जी का, और अपनी माता जी का जो प्रेम है उसको महसूस कीजिए, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा महसूस कीजिए। गुरुदेव जी की असीम कृपा है, आपके कुल देवी देवताओं की असीम कृपा है। क्योंकि ये जो घटना है ना, ये मुझे बहुत जैसे किसी ने कहा है कमेंट में कि आपको इतना फील होता है तो हमें कितना होता होगा। बिल्कुल ये समझ में आ ही रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि यदि वो प्रोटेक्शन नहीं होता तो आप सोचिए कि वो चीज़ें जब बैकफायर हुई तो किस तरीके से हुई है। कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति खड़े और वो सडन गिर गए, मतलब वो आपके तरफ कितनी तीव्र गति से, कितना जेलसी से, कितने क्रोध से
कितने लोभ से ये सारी चीज़ें की गई थी कि आप फिर से गिर जाएं। आप बार बार गिर के उठे हैं, ऐसे थोड़ी है आप बार बार गिर के उठे हैं, बार बार आपने संघर्ष किया है, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में हैं, आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में, आप मेहनत कर रहे हैं, आप गुड कर्मा कर रहे हैं। और इससे यदि किसी को जेलसी होती है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनके कर्म है, उनके कर्म का फल उनको मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा। तो बस यही हो रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा यहाँ पर मुझे देखिए इस कार्ड से नजर आ रहा है। 7 नंबर केतु ग्रह, तो आपके सामने में बहुत से रहस्य हैं जो उजागर हो रहे हैं और ये आपके गुड कर्मा का फल होगा। ये आपके पास्ट लाइफ के भी कुछ गुड कर्मा के फल जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।